हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं पाचन तंत्र से संबंधित क्वेश्चन यानी डाइजेटिव सिस्टम। बायोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक डाइजेटिव सिस्टम ही होता है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो करते हैं इनसे रिलेटेड 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं 25 कौन से क्वेश्चन है वो, और इन्हें अच्छे से याद करेंगे। साथ उम्मीद कोशिश करेंगे कि साथ के साथ हम इसी वीडियो में याद कर लें। तो बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ, जो कि है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत ग्रंथि। यकृत ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, भोजन के प्रमुख अवयव क्या क्या हैं? भोजन के प्रमुख अवयव क्या क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, जल, खनिज एवं विटामिन। भोजन के मुख्य अवयव क्या क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, जल, खनिज एवं विटामिन भोजन के प्रमुख अवयव हैं। प्रश्न नंबर 3 है, सेलुलोज का पाचन कहाँ होता है? सेलुलोज का पाचन कहाँ होता है? सेलुलोज का पाचन रोमांथी अमाशय के रोमन कक्ष में होता है। रोमांथी अमाशय के रोमेन कक्ष में सेलुलोज का पाचन होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मनुष्य के आहार नाल में उपस्थित अवशेषी अंग कौन सा है? मनुष्य के आहार नाल में उपस्थित अवशेषी अंग कौन सा है? अवशेषी अंग कौन सा है? फर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। फर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? शरीर में आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? घेंघा रोग। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वाइशियोरकर रोग अधिकांशतः कितने आयु तक के शिशुओं में होता है? तो कितने आयु वर्ष तक के शिशुओं में होता है? होता है 5 वर्ष तक के बच्चों में। कौन सा रोग? क्वाइशियोरकर रोग अधिकांशतः 5 वर्ष तक के बच्चों में होता देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पेप्सिन एंजाइम केवल किसे पचाता है? तो पेप्सिन एंजाइम किसे पचाते हैं? ये पचाते हैं प्रोटीन्स को। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन्स को पचाते हैं। पाचन की प्रक्रिया में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या बन जाता है? माल्टोज एवं डेक्स्ट्रीन। पाचन की प्रक्रिया में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या बन जाता है? माल्टोज एवं डेक्स्ट्रीन। प्रश्न नंबर 9 है, अमाशय में भोजन का पाचन किस रस के द्वारा होता है? अमाशय में भोजन का जो पाचन होता है किस रस के द्वारा होता है? किस रस के द्वारा होता है? जठर रस के द्वारा होता है। पाचन की प्रक्रिया में स्टार्च का अंतिम उत्पाद माल्टोज एवं डेक्स्ट्रीन बन जाता है। और अमाशय में भोजन का जो पाचन होता है किस रस के द्वारा होता है? जठर रस के द्वारा होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, शरीर के किस अंग में भोजन अस्थायी से जमा हो जाता है? शरीर के किस अंग में भोजन अस्थायी से जमा हो जाता है? किस में जमा हो जाता है? अमाशय में। अगला प्रश्न देखते हैं, अमाशय से भोजन कहाँ जाता है? छोटी आंत में जाता है। अमाशय से भोजन कहाँ जाता है? छोटी आंत में जाता है। अगला प्रश्न हमारा, पाचन क्रिया किस अंग में होती है? पाचन क्रिया किस अंग में होती है? आहार नली में होती है, एलिमेंट्री कैनल। पाचन क्रिया किस अंग में होती है? आहार नली में, जिसे बोलते हैं एलिमेंट्री कैनल। इलियम क्या है? इलियम छोटी आंत का निचला हिस्सा है। इलियम क्या है? इलियम छोटी आंत का निचला हिस्सा है। अगला प्रश्न देखते हैं, वयस्क मनुष्यों में आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? वयस्क मनुष्य में आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 8। कितनी होती है? 8। पौधों में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? पौधों में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है फ्रेंड्स? स्वपोषी पोषण। फ्रेंड्स, वीडियो को अच्छे से देखते रहिए और कोशिश करिए आप इन्हीं वीडियो में इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लें।
चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कायम क्या है? कायम आमाशय में स्थित भोजन को बोलते हैं। कायम क्या है? आमाशय में स्थित जो भोजन होता है उसे हम कायम बोलते हैं। वयस्क व्यक्ति में दांतों की संख्या कितनी होती है? वयस्क व्यक्ति में दांतों की संख्या कितनी होती है? 32। अगला प्रश्न देखते हैं। पेप्सिन का निर्माण कहाँ होता है? पेप्सिन का निर्माण आमाशय में होता है। कहाँ होता है पेप्सिन का निर्माण? आमाशय में। इंसुलिन कहाँ स्रावित होता है? इंसुलिन कहाँ स्रावित होता है? अग्नाशय से स्रावित होता है। पेप्सिन का निर्माण होता है आमाशय में। इंसुलिन कहाँ स्रावित होता है? ये होता है अग्नाशय में। अगला प्रश्न देखते हैं। कोलेस्टिकाइनिन क्या है? कोलेस्टिकाइनिन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है। कोलेस्टिकाइनिन क्या है? एक प्रकार का यह हार्मोन है। एक सामान्य व्यक्ति को प्रतिदिन में कितनी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता पड़ती है? 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स की। कितनी फ्रेंड्स? 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स की। अगला प्रश्न देखते हैं। किस पाचक ग्रंथि के रस में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है? किस पाचक ग्रंथि के रस में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है? तो कौन सी पाचक ग्रंथि है वो? यकृत ग्रंथि में। यकृत ग्रंथि में पाचक ग्रंथि के रस में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता। आरबीसी का लाल रंग किस कारण होता है? आरबीसी का लाल रंग किस कारण होता है? हेमोग्लोबिन के कारण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रक्त का निर्माण कहाँ होता है? रक्त का निर्माण कहाँ होता है? ये होता है अस्थि मज्जा में। रक्त की पीएच कितनी होती है? रक्त का जो पीएच मान होता है कितना होता है? 7.4। रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। तो फ्रेंड्स ये थे 25 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाइजेस्टिव सिस्टम से। आप इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। 1 से 2 बार वीडियो को अच्छे से देख लीजिए और इनका अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे से समझ आ गए होंगे, याद हो गए होंगे। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और अच्छे से टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।